अस्सलाम वालेकुम, मैं डाइटिशियन मीडिया मलिक और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीसीओएस के अंदर कौन कौन सी टी आप इस्तेमाल करेंगे जो आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी। जब पीसीओएस की हम बात करने लगे हैं तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पीसीओएस के ऊपर बनाई हुई है कि आप अपने पीसीओएस को किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वो वीडियो जाके देखनी है क्योंकि जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो इस डिज़ीज़ के अंदर करना बहुत ज़रूरी है। उस सब चीज़ों को फॉलो करने के साथ साथ हम इस टी को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो पहले आपने वो वीडियो देखनी है और वो सब चीज़ें जब आप कर रहे होंगे तो साथ आप इस टी का भी इस्तेमाल करेंगे। अब इस वीडियो में मैं बेसिकली 3-4 टीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ जो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपके साइंस क्या हैं, उस पर वर्क करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली बात आ जाती है स्पेरमेंट टी की। स्पेरमेंट टी जो होती है वो आपकी एंड्रोजन्स हार्मोन्स को रिड्यूस करती है। एंड्रोजन्स क्या होते हैं? बेसिकली एंड्रोजन्स जो होते हैं वो होते हैं मेल हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, और ये बेसिकली पीसीओएस के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको ये रिड्यूस करती है। उसके साथ साथ वुमेन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि फेशियल हेयर्स, जो पीसीओएस की वुमेन होती हैं उनके अंदर फेशियल हेयर का प्रॉब्लम होता है तो उसको भी रिड्यूस करती है। अगर मैं इसके अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो ये ना सिर्फ आपकी डाइजेशन के लिए अच्छी है, आपकी स्टमक को रिलैक्स करती है, आपकी मेमोरी के लिए अच्छी है। यानी आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इशू है तो आप ये तब भी कंज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग पीसीओएस। और इसके साथ साथ आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी इस टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से करना है? आप दिन में 2 दफ़ा इस टी का इस्तेमाल करें और आप अप टू 16 वीक्स तक इस टी के रिजल्ट्स को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे आ जाती है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी के बारे में आपने सुना होगा कि कैमोमाइल टी जो है वो आपको बेटर स्लीप देती है क्योंकि ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है। अगर आपको पीसीओएस के दौरान इंसोम्निया है तो ये उस पर बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। उसके साथ साथ ये टी आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, आपको बेहतर स्लीप देने के साथ साथ आपकी रिड्यूस करती है एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स। अगर आपको मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो इसके लिए भी बहुत अच्छी है। आई विल रिकमेंड कि अगर आपको पीसीओएस में या वैसे इंसोम्निया है तो आप इस टी का इस्तेमाल रेगुलरली करना शुरू करें। अगर ड्यूरिंग पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको पेन ज़्यादा होती है तो आप इस टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एक्सट्रैक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पाँव की तलियों पे लगा सकते हैं, उससे भी आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है। नंबर 3 पे आ जाती है सिनेमन टी। सिनेमन टी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका टाइटल है कि स्टक वेट को रिड्यूस किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि सिनेमन आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करती है। जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा होता, जिन लड़कियों का ड्यूरिंग पीसीओएस या वैसे भी, तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से उनका वेट रिड्यूस नहीं होता। तो अगर आप इस टी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस कैलोरी डेफिसिट में मुसलसल खाने से हो जाता है। इसके साथ साथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी को भी प्रमोट करती है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी बैलेंस आउट करती है कि आप खाने के बाद जो फ़ौरन से एक ब्लड शुगर स्पाइक आता है तो अक्सर लोग इसे पोस्ट मील भी इस्तेमाल करते हैं। सिनेमन टी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अच्छी वाली सिनेमन इस्तेमाल करें। कौन सी सिनेमन बेहतर है, इस्तेमाल करनी चाहिए, आप वो वीडियो जाकर देखें, उसमें सारी डिटेल्स मैंने बताई हुई हैं। नंबर 4 पे आ जाती है जनाब जिंजर टी। जिंजर टी जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं समझी जाती, हालांकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मैं अपनी वीडियोस में बार बार कहती हूँ कि आप पोस्ट मील जिंजर और फेनल सीड की टी इस्तेमाल करें क्योंकि ये ना सिर्फ बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है बल्कि ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। जहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप इस हर्बल टी से जब रिप्लेस करते हैं तो आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो जिंजर टी जो है वो आपकी बॉडी में ना सिर्फ बैलेंस आउट करेगी हार्मोन्स को बल्कि इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेगी। इन्फ्लेमेशन बॉडी में जब ज़्यादा हो जाती है तो ना सिर्फ आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस की शिकायत होती है, वेट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो बहुत सारे मसले होते हैं। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के कुछ फूड्स होते हैं
उसके ऊपर भी आई हैव मेक अ डिटेल वीडियो, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और जिंजर भी उनमें से एक ही है जो आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। किसी भी हर्ब के ये सारे बेनिफिट्स बताने का पर्पस एक ही होता है कि आपको पता हो कि आप जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं ये आपकी बॉडी में किस तरह से वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पोस्ट मील जिंजर एंड फेनल सीड टी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये टी आपको इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करवाएगी, डाइजेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी इससे। तो जो आपका माइंड होता है वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर। जब आपको किसी भी चीज़ के न्यूट्रिएंट्स का पता होगा, आप उसको उस तरह से कंज्यूम करेंगे तो उसके बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे। अब लास्ट पे आ जाती है हमारे पास लिकोरिक टी। लिकोरिक को उर्दू में मुलेठी भी कहा जाता है। और जो लिकोरिक होता है वो नेचुरल एंटी एंड्रोजन है। एंटी एंड्रोजन क्या होता है कि बेसिकली आपके मेल हार्मोन्स को टारगेट करता है, उसको रिड्यूस करता है। अब लिकोरिक टी ना सिर्फ एंटी एंड्रोजेनिक होती है यानी हार्मोन्स को बैलेंस करती है, उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और आपकी डाइजेशन के इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करती है। इसके और बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। कुछ रिसर्चेस ने शो किया है कि एक्ने को भी रिड्यूस करती है, उसके साथ साथ आपके ब्लेमिशेस को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा वैसे भी पीसीओएस के अंदर भी आपको अगर लगता है कि आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी इम्यूनिटी लो है या आपको हो गया है, तो आप इस टी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर होती हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ जो आपके वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस पे वर्क करती है। साथ ही साथ ये कफ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये इसके अदर बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसे पीसीओएस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऑन एंड ऑफ या वीकली बेसिस पे इस टी को पोस्ट मील भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इवनिंग में इसे कंज्यूम करना चाहते हैं तो इवनिंग में भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब इन सब टीज को डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपके साइंस क्या हैं, आपको क्या मसला है, आपने इनमें से सब टीज को उसके अकॉर्डिंग कंज्यूम करना है। जहाँ पे बात आती है स्पेरमिंट के लिकोरिक टी की, ये दोनों ही हार्मोन बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं। अगर आप सिनेमन टी कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप तब कंज्यूम करें अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा या वेट स्टक हो गया है। और कैमोमाइल टी तो आप इंसोम्निया के लिए या वैसे भी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं ये बताती चलूँ कि पीसीओएस जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और इसे लाइफस्टाइल चेंजेस करने से ही बेहतर किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।